वन्देऽहं करुणासिन्धुं जयनितायदासं प्रभुं यत्पादपद्मयोर्गलिता कार्यसिद्धिर्भवेदपि। हमारा चल रहे थे श्री राधा प्रकरण, और श्री राधा प्रकरण में श्रीमती किशोरी जी के गुणों का वर्णन हमारा चल रहे थे कि श्रीमती किशोरी जी में कौन सा गुणावली विद्यमान है और क्या क्या गुण से श्रीमती किशोरी जी जो है आभूषित है, उसके संबंध में हम आस्वादन कर रहे थे। तो पूर्व में श्रीमती किशोरी जी का एक गुण का वर्णन हम सभी सुन रहे थे, वो श्रीविलास। श्रीमती का किशोरी जी का कैसे है वे सुविलास, अर्थात श्रीमती का यह गुण का आस्वादन करने से क्या होता है कि श्रीमती किशोरी जी के जैसे किशोरी जी के ही तो गण है मंजरी जो है, सबसे सौभाग्य प्राप्त जो है वो मंजरी है। और मंजरियों को जो सुविधाएं उपलब्ध है, जो दर्शन करने की सुविधाएं जो प्राप्त है, वो और किसी को भी प्राप्त नहीं है। तो श्रीमती किशोरी जी ऐसे हैं कि उनकी एकदम सब कुछ जो है एकदम परम पवित्र है, और उनकी जो यह दिव्य जो उत्कर्ष है, दिव्य प्रेम है, दिव्य जो दर्शन है, यह समस्त श्री ठाकुर जी को बड़े भाते हैं। श्री ठाकुर जी भी उनके प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं, उनके प्रेम में श्री ठाकुर जी भी बांध जाते हैं। तो श्रीमती किशोरी जी की इस जो का जो दर्शन है, श्रीमती किशोरी जी क्या है, क्यों हम राधा दास्य को स्वीकार करें, क्यों राधा का उत्कर्ष क्यों सृष्ट है, क्यों श्री ठाकुर जी से भी श्रीमती किशोरी जी का उत्कर्ष चरम श्रेष्ठ। तो उसका जो वर्णना का कि वह सुविलासा जो श्रीमती किशोरी जी कि श्रीमती किशोरी जी मुस्कुराती थी तो लगता है कि मानो कि चंद्रिका जो मुख है, मुख कमल है, मानो वो चंद्रिका के भांति है। और चंद्रमा जिस प्रकार से खेल, जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा जिस समय उठता है तो एक जो पूर्णिमा के रात, पूर्णमासी की जो रात होता है, उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से एकदम बिल्कुल जो दिव्य छटा के साथ जो है ये चंद्रमा जो है देखने को मिलता है हम सब। तो यहाँ दिव्य जो छटा है, श्रीमती किशोरी जी की मुख का जो चंद्रिका है, तो हासते तो मानो करोड़ों चंद्रिमा एक साथ प्रकट भार हो रहा, इस प्रकार के उनके दिव्य जो है चित्र है कि मानो एक साथ में अनेक कटी चंद्रमाएं खिल रहे हैं। और उनकी जो कर्ण है, कर्ण में दोदुल्यमान, मतलब ऐसा है कि डोल रहा है। दोदुल्यमान जो है वहाँ पे कुंडल है, जैसे कि कान में जो माता लोग पहनती है, इस प्रकार के जो कुंडल है श्रीमती किशोरी जी की कर्ण में शोभा। उनकी बदन से उद्गत होने वाला जो वाक्य है, वाक्य के द्वारा क्या हो रहा है, मानो अंदर को संबंधित, अंदर को यानी वशीकरण आदि जो शास्त्र होता है, जैसे वशीकरण हो गया, उच्चाटन हो गया, उन्मादन हो गया, मोहन हो गया, आदि जो भी सिद्ध मंत्र है, यह समस्त सिद्ध मंत्रों मानव श्रीमती किशोरी जी के वाक्य से ही सिद्ध हो जाता है। कि श्री ठाकुर जी उनकी वाक्य को श्रवण करके कभी उन्माद हो जाता है, तो कभी मोहन हो जाता है,
तो कभी उच्चाटन, मतलब वो रह नहीं पाता श्री किशोर जी से मिलने के लिए। श्री ठाकुर जी क्या क्या बहाना बनाती है, रात रात को वो श्री ठाकुर जी से वह मिलने के लिए आ जाती है श्रीमती किशोर जी से। तो कह रहे ऐसे हमारे किशोरी जी हैं, ठीक है, ऐसे हमारे किशोरी जी हैं। तो यह आश्चर्य की बात है कि श्रीमती किशोरी जी की बोलने मात्र से ही वशीकरण, उच्चाटन, उन्मादन, मोहन, मारण, समस्त कुछ, मारण का अर्थ नहीं उसको मार देता है, ऐसा उसको कर देता है कि श्रीमती किशोर जी के बिना तो उनके जीना ही बेकार है, वो जी नहीं सकता। इस प्रकार के जो भावना है श्री ठाकुर जी को उत्पन्न हो जाता है। तो ये दिव्य जो दशा है श्रीमती किशोरी जी की, जो यह जो किशोरी जी में ही एकमात्र इस प्रकार से प्रकाशित होता है। मतलब उनका जो कांति है, तो बोले भाई उनकी कांति एकदम जो है इतने सुंदर है, क्या वर्णन कर। आगम शास्त्र जी सिद्ध मंत्रावशिकारण च्युतान मादन मोहनादि धर्माणाम स्थिर गर्हाणाम क्लिल्लम व्याप्त जावत। श्रीमती किशोरी जी की बात कहने मात्र से ही समस्त कुछ हो जाता है, बाकी क्या कहे कि उनकी दिव्यता के बारे में। यहाँ समस्त संसार के लोग भी उन तो लोग की तो दुर्भाग्य, जो स्वयं सृष्टि करने वाला श्री गोविंद है, वो श्रीमती किशोरी जी से किशोरी जी एक बार उनको देख लेते तो किशोरी जी के दर्शन से ही उनका जो है एकदम बिल्कुल वो उन्मादित हो जाता है। इसीलिए कह रहा है मादित माधवा, श्रीमती किशोरी जी जो है श्री ठाकुर जी को भी मोहित कर लेता है, मादित कर लेता है। मादित मतलब हर्ष देता है, उनको आनंद देता है। ऐसा कोई प्रेम करने वाला क्या, बोला गीरम अर्धम दुहाना। बोले ये सिद्ध मंत्र प्रयोग होने पर जिस प्रकार से लोग व्यक्ति वशीभूत हो जाता है, मानो कृष्ण श्रीमती किशोर जी के पास ऐसे वशीभूत है। श्रीमती किशोर जी जगह कहेगा कि दाएं चल तो दाएं चले, बाएं बोले तो बाएं चले, अब बैठने बोले तो बैठे, उठने के लिए बोले तो उठे। इस प्रकार से मानो वशीकरण कर दिया। ततस्य ते वर्णना भवन्ति किंतु सिद्ध मंत्र एव त्याभिभूत पूर्ति अतिशक्ति व्यंजिता भवति। बोले सिद्ध मंत्र तो कितना हम करता है, उससे भी बहुत शक्ति है श्रीमती किशोर जी की वाक्य में। उनको दोबारा वशीकरण करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर दिया श्रीमती किशोर जी, बस हो गया। श्री कृष्ण शकंठ ग्राह्य मालिंग पुष्प शैया नित्य गेयम। श्रीमती किशोरी जी का ऐसे ये है, श्री ठाकुर जी उनको कंठ में लगा लेते हैं और एक दूसरे का जो माला है गले का वो एक दूसरे से बन जाता है। ऐसे दिव्य दिव्य दशाओं में माधुर्य बारिधि और मादनंदो धन निर्भर, अपने माधुर्य का आनंद स्वरूप माधुर्य को चरम परम पराकाष्ठा श्रीमती किशोरी जी है। श्रीमती किशोरी जी को जो प्रेम करता है, उनकी जो दास्यता स्वीकार करता है, उनके लिए क्या चाहिए। राधा दास्य को अगर कोई स्वीकार करे, श्रीमती किशोरी जी को कोई स्वीकार करे कि मैं उनकी दासी, उनके लिए उतना ही सिद्धि हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति मान लेता है मैं कि राधा रानी का दासी हूँ, इस दासी बुद्धि से ही उसका सर्वार्थ को सब कुछ सिद्ध हो सकता है। उसके लिए कोई साधन की जरूरत भी नहीं है, स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। कोई मान तो ले, पर हम मानते नहीं। व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होता। अगर वो मान लेता है तो उनका उद्धार हो जाएगा, उनको पद प्राप्ति हो जाएगा। पर व्यक्ति तो मानता ही नहीं ना। व्यक्ति माने तो सही, पर व्यक्ति मानते नहीं। जब व्यक्ति माने, जिसको मान लेगा कि मैं केवल राधा का दासी हूँ, मैं राधा रानी का ही दासी हूँ, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं केवल श्रीमती किशोर जी का ही सेविका हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो इतने से उनकी सिद्धि लाभ संभव है। समस्त कुछ संसार की बंधन और समस्त इस इहलोकी के माया मोह को परित्याग करते हुए व्यक्ति अगर श्रीमती किशोर जी का दास्यता को स्वीकार कर ले तो उसमें उसका सिद्धि हो जाता है। इसके लिए साधन क्या करना है, स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। पर व्यक्ति जो है, स्वयं जो है व्यक्ति
वे स्वीकार नहीं कर। वो स्वीकार क्यों नहीं कर? संसार के यह पदलोक के लौकिक माया से आबद्ध होकर के जीव इतना बांध चुके होते हैं कि जीव उस परम परमात्म परमेश्वर श्रीमती किशोरी जी की चरण में अपने आप को समर्पण नहीं कर, परंतु समर्पण करना चाहिए। समर्पण की आवश्यकता है, पर व्यक्ति समर्पण कर नहीं पाता। और समर्पण के बिना, शरणागति के बिना सिद्ध लाभ नहीं संभव नहीं है। इसीलिए श्रीमती किशोरी जी का दासता को बाह्यिक नहीं, आंतरिक रूप से स्वीकार करना चाहिए। लोक अतिशय संपत्ति, लोक का जो संपत्ति है, जो लौकिक क्रिया है और लौकिक जो संपत्ति है, वो समस्त कुछ को उसमें कोई प्रकार के मोह ना रख करके श्रीमती किशोर जी के चरण में कोई ठुक पड़ेगा तो उसका उद्धार, उसका कल्याण अनिवार्य होगा। यह सतह प्रमाण है, उसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः सिद्ध होता है। तो जिन सुविलासा श्रीमती किशोर जी को देख करके श्री कृष्ण के हृदय जो है अपहृत हो जाता है, जिनको देखते ही उनके हृदय चोरी हो जाता है। श्री गोविंद सोचते हैं, श्री भगवान सोचते हैं भाई मैं क्या करूं, श्री भगवान सोचते मैं क्या करूं, मेरा तो हृदय जब छीन गया, श्रीमती किशोरी जी ने तो मेरा सब कुछ छीन दिया, मेरे अंदर तो मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे अंदर आप तो मेरा कुछ ही नहीं है। तो इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी की महिमा और गुणगान बताए गए हैं। इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी अपने विलास को बढ़ाती है और विलास से प्रमोदित आनंदित होकर के श्री गोविंद, श्री भगवान जो है वो भी मोदित हो जाता है, उनके हृदय अपहृत हो जाता है। तो श्रीमती किशोरी जी की इस प्रकार के जो उनके गुण, इससे जहाँ श्री कृष्ण स्वयं ही विदुरित हो जाता है, त्वरित हो जाता है, साधारण मनुष्य की क्या बात। अगर जो साधारण मनुष्य है तो श्रीमती किशोरी जी को हृदय से, अंतःकरण से प्रेम नहीं करते। अगर हृदय से प्रेम से, अंतःकरण से प्रेम करते तो उनके चरण में सब कुछ समर्पण करते, पर लोग करते नहीं। तो इसलिए कह रहे श्रीमती राधा रानी की जो दास्यता को स्वीकार कर ले तो स्वीकार मात्र करते हैं। श्रीमती के जो सुविलासा भाव की बात है, वर्णना करती है श्री गोसाई तो बात लिख रहे हैं कि अथो महाभाव परमोत्कर्षो दर्शिनी। अब महाभाव जो परमोत्कर्षो है, परमोत्कर्षो प्रदा के दर्शनी है, कहने जा रहा है रूप गोसाई पर तो कह रहा है श्रीमती किशोर जी का और एक विशद भाव है जो क्या है, महाभाव। और महाभाव कैसा है तो बोले महाभाव जो है परमोत्कर्षणी महाभाव है, मतलब कोई उत्कर्ष केवल नहीं देता, वो परमात्कर्ष देने वाला है और दर्शन भी करने वाला है। तो इस प्रकार से दे रहे हैं, श्री रूप गोसाई पाद लिख रहे हैं श्रृणामतिवृष्टिभिर्दिगुणयन्त्यार्कात्मजनिर्झरम् ज्योत्स्ना ज्योत्स्नेऽस्सन्दिविधो
फलप्रति कृच्छी छायम् वपुर्बिभ्रति कण्ठान्तस्त्रुटदाक्षराद्य पुलकैर्लब्धा कदम्बाकृतिम् राधा वेणुधर प्रभात कदली तुल्यक चिदवर्तते। कह रहे हैं श्रीमती किशोरी जी की महाभाव की परामर्श। महाभाव मतलब समझते हैं आप लोग, इसका वर्णन उज्जलील बनी में आएगा। अभी जो श्रीमती किशोरी जी के तो गुण का वर्णन हो रहा है, श्रीमती किशोरी जी के जब महाभाव की वर्णन होगा उस समय हम लोग और भी विशेष करके जानेंगे। अभी तो केवल संक्षेप में उसका गुण का केवल केवल और केवल मात्र 4 लाइन में गोस्वामी ने लिख दिया। 4 मतलब लाइन में, एक ही श्लोक में, 4 लाइन के एक ही श्लोक में आचार्य पर उस समस्त महाभाव के जो गुणावली है, महाभाव की जो दशा है, सब के बारे में एक ही श्लोक में उसका प्रकट करते दे रहे हैं। आचार्य पर लिख रहे हैं कि श्रीमती किशोर जी का कलहंतरिताया श्री राधाया सखी श्री कृष्ण माहम स्मृति। कलहंतरिता में होकर के श्रीमती किशोर जी जब हो चुकी है, तो उस दशा को देख करके श्रीमती किशोर जी का कलहंतरिता, उस दशाओं को देख करके उनके एक सखी ने जाकर के श्री कृष्ण से कहने लगे, ना तो प्रेक्षादिति कपयोर मयत्वापि मयापि दुष्शक्को प्रसादया मानन्यस्तस्य एवं वृत्तते को हेतु तत्रो वेणु धरति सर्वस्त्राणां मोहत्वे जिपीरेण यत् ब्राह्मणास्त्रं युज्यते तदुचितमेव भाव। कह रहा है कि हे वंशीधर, हे वंशीधर, हे कृष्ण, तुम्हारी दर्शन में कि तुम्हारे आदर्शन में तुम्हें श्रीमती किशोर जी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वे तुम्हें दर्शन नहीं कर पा रहा है। इस दुख से पीड़िता पीड़िता होकर के वे श्रोणामपि वे रो रही है। श्रीमती किशोरी जी जो है रो रही है क्योंकि कृष्ण से दर्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए कहते हैं जिनसे प्रेम होता है, अगर प्रेम प्रेम करने वाला जगत में भी दिखा जाए, जगत की प्रेम करने वाला भी अगर एक दूसरे को ना देख ले तो मन का चैन नहीं आता। तो अगर श्रीमती किशोरी जी तो आपके लिए रो रहे हैं, आपका दर्शन से रो रहे हैं। हे वंशीधर, हे कृष्ण, कि उनकी जो नेत्र से जो वर्षण हो रहा है, देखो उनकी वर्षण से जो जेतु वे सूर्य का पुत्री है, तो बोले देखो इनकी इस महाभाव के कारण जो है सूर्य पुत्र की निर्झर जो है, बोले आप उसे आपसे देख नहीं पा रहा है, वो रो रहे हैं, तो वह उनका आंसू जो है वह द्विगुण द्विगुण बढ़ते जा रहा है। हर क्षण क्षण में उनका जो है वो प्रबल होते जा रहा है, वे रो रहे हैं। उनके शरीर, मतलब श्रीमती किशोरी जी की बात कह रहे हैं कि उनके शरीर जो है, उनके शरीर
चंद्रकांत ज्योत्स्ना स्यंदि विपुल प्रतिकृति छाया प्रकृति, कि उनकी शरीर चंद्रकांत मणि के तुल्य है। तो बोल रहे हैं कि चंद्रकांत मणि के तुल्य, अतः चंद्रकांत मणि में जिस प्रकार से जल क्षरण जड़ता एवं पांडुवर्ण नित्यता नित्य ही विद्यमान है, और जो चंद्रकांत मणि है वो शीतलता देने वाला, एक सूर्य कांति मणि होता है, चंद्रकांत मणि होता है। तो जो चंद्रकांत मणि होता है वह शीतलता को प्रदान करती है। तो इसलिए कह रहे हैं उनसे हमेशा जल शरण होते रहता है, तब शीतलता प्रदान करते रहते हैं, ठंडा तक। तो बोले वो जड़ भी है ये, और देखने में भी कैसा है, तो पांडुवर्ण है, और ये नित्य उसमें गुण होते हैं, नित्य गुण होते हैं, ये नित्य गुण है। तो बोले देखो ठीक उसी प्रकार से श्रीमती किशोरी जी, आप देखो घर में से मतलब पसीना से पसीना हो गया, रोते रोते, यानी कुछ बोल नहीं पा रहे, एकदम बाकरुद्ध हो चुकी हैं, आपके बिना कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। और बोले स्तंभ, स्तंभ मतलब समझ ही गए आप लोग, स्तंभ मतलब एकदम जैसे कि खंबा होता है, खंबा होता है जैसे खंबा होती है, तो स्तंभ है, स्तंभ की तरह एकदम सटांग करके चुप होकर के श्रीमती किशोर सोच रहा है कृष्ण हमसे क्यों नहीं दर्शन दिया, क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये चिंता कर रहे हैं। तो बोले दूसरा है जैसे जो स्वभाव है, तो ये नित्य श्रीमती किशोर जी में प्रकाशित है, ये नित्य श्रीमती किशोर जी महाभाव है। तो सब समय में, हर समय में महाभाव में भावित कौन रहता है, श्रीमती किशोर जी जो है सदा सर्वदा, सर्वदा काले चा सर्वदा नित्य स्वरूप। तो कह रहे हैं कि जैसे कंठ के मध्य में, जैसे कि वो बोलने जा रहे थे कुछ और, तो उसमें वो कुछ दूसरा ही बोल दिए, क्योंकि इसमें क्या हुआ, श्रीमती किशोरी जी बाकरुद्ध हो चुकी है, और बाकरुद्ध होने पर उनकी गला का जो स्वर है, वो स्वर क्या हुआ, अटक गया, बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत जैसे कि गला किसी का खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो स्वर भंग हो चुका है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे किशोरी जी। और बोल रहे देखो जैसे कदम्ब पुष्प होते हैं, तो कदम्ब तो आपने देखा है, कदम्ब पुष्प, तो कदम्ब पुष्प के ऊपरी भाग में देखिएगा, जैसे शरीर किसी का शीर्ण हो जाता है, पुलकित हो जाता है, तो शरीर का रोम रोम एकदम सीधा हो जाता है। तो कदम्ब का ऊपर में देखिएगा वो अंश थोड़ा सा जो है वो सफेद एकदम सीधा रहता है, रोम के तरह। तो बोल रहे कि जैसे कदम्ब जो होते हैं, कदम्ब कुसुम जो है, उसी प्रकार जो है इनका शरीर जो है पुलकित हो गई है। और हे नवजुवराज, हे कृष्ण, और मैं क्या कहूँ तुमको, आपको मैं क्या क्या वर्णना करूँ श्रीमती किशोरी जी के बारे में। बोले जिस प्रकार से वायु से, वायु ज्यादा तीव्र, थोड़ा सा वायु चलने मात्र से कदली का जो कांड है वो जिस प्रकार से कंपित हो जाता है और गिर पड़ता है नीचे, उसी प्रकार श्रीमती किशोर जी जो है आपकी विरह में, आपको ना देख करके, आपको ना पा करके, आपकी आदर्शन से श्रीमती किशोरी जी भी जो है, कदली मतलब समझते हैं ना, कदली मतलब केले का जो पेड़ है वो,
तो केले का जो पेड़ होता है, थोड़ा सा अगर ज्यादा हवा चलता है तो थोड़े से हवा में ही वो गिर पड़ता है, या तो उसका पत्ता खराब, पत्ता टूट जाता है, या तो गिर ही पड़ता है। तो कह रहे कदली वृक्ष जिस प्रकार से थोड़ा सा हवा में ही ऐसे हो जाता है, आपकी थोड़ा सा दर्शन से श्रीमती किशोरी जी का ऐसी दशा है कि बार बार श्रीमती किशोरी जी उस दशा में दर्शित होकर के, कंपित होकर के उनके शरीर को लेकर, कलेवार को लेकर भूतल में बार बार पतित हो रही, बार बार गिर पड़ रही। तो श्रीमती किशोरी जी का इस प्रकार के जो महाभाव की दशा है, ये जो महाभाव है या किसी और में नहीं हो सकता। आगे जाकर के महाभाव की वर्णना हम करेंगे। यह एक ही श्लोक में श्री आचार्य पाद ने उसका व्याख्यान कर दिया, भी बहुत सुंदर से व्याख्यान किया। श्रीमती किशोरी जी का महाभाव में क्या क्या दशा होता है, दसवीं दशा को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ कृष्ण कह करके नीचे गिर पड़ता है, कुछ याद ही नहीं रहता। इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी का जो है दशा है महाभाव। गोसाई इस प्रकार से वर्णना किए। अनेक अनेक ग्रंथ में श्रीमती किशोरी जी की जो महाभाव, इस महाभाव का भी वर्णन किया गया, और वह बारंबार श्रवणीय है। बार बार आस्वादन करने पर उससे प्रेम जागृत होता है, हृदय में प्रसन्नता है। इसीलिए इस प्रकार से बारंबार आस्वादन जो है श्रीमती किशोरी जी का महाभाव का करे, जिससे कि आपके हृदय में भी इस प्रकार के जो प्रेम है, श्रीमती किशोरी जी का जो दास्य है, पद है, वो मिल जाए कहीं न कहीं। इसलिए बारंबार हर समय श्रीमती किशोरी जी से निवेदन करते रहिए, और श्रीमती किशोरी जी का इस महाभाव का बार बार महाभाव का चिंतन कीजिए। महाभाव किशोरी जी किस अवस्था को प्राप्त हो रहा है उसका बार बार आस्वादन करे, इससे आपको भी श्रीमती किशोरी जी की अनुकंपा मिलेगा।